रमन, सुरेश, अंजलि और प्रिया 4 दोस्त थे जिनकी दोस्ती बचपन से थी। गर्मियों की छुट्टियों में उनका दिन गांव में घूमते घूमते और पुराने किस्से सुनते सुनते बीतता था। एक दिन जब वे गांव के बाहरी हिस्से में घूम रहे थे तो उनकी नजर एक पुरानी और जर्जर हवेली पर पड़ी। गांव वाले इसे भूतों की हवेली कहकर पुकारते थे। कई सालों से ये खाली पड़ी थी और कोई भी इसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उन चारों को रोमांच पसंद था। चलो आज हम इस हवेली के अंदर चलते हैं, रमन ने उत्साह से कहा, जिसकी आंखों में शरारत भरी थी। नहीं रमन, ये सही नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती हैं, प्रिया ने डरते हुए कहा। सुरेश, जो उन सब में सबसे शांत था, ने बीच में कहा, अरे प्रिया, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत प्रेत होगा। हम बस अंदर जाकर देखते हैं। आखिरकार सब मान गए और उन्होंने तय किया कि वे रात के 10 बजे हवेली में घुसेंगे। रात हुई और चारों दोस्त टॉर्च और थोड़ी हिम्मत लेकर हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजे पर जंग लग चुका था और हवा के झोंके से वह चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडी नम गंध थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली के हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। अंदर के कमरे में उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। रमन ने उसे खोला और उसके अंदर से एक पुराना और धूल भरा बोर्ड गेम निकाला। गेम का नाम था भूतों का खेल। बोर्ड पर कुछ अजीब से प्रतीक बने थे और उसके साथ एक छोटी सी किताब भी थी जिसमें खेल के नियम लिखे थे। नियम बहुत ही अजीब और डरावने थे, जैसे कि जिसने खेल शुरू किया वो तब तक वापस नहीं जा पाएगा जब तक वो इसे पूरा नहीं कर लेता। ये तो एकदम नया है, अंजलि ने कहा। चलो इसे खेलते हैं, प्रिया ने फिर से डरते हुए कहा। नहीं, ये गेम बहुत अजीब लग रहा है, हमें यह नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात नहीं मानी और गेम खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही रमन ने पहला पासा फेंका, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई थी। चारों डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। सुरेश ने किसी तरह टॉर्च को ठीक किया और उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने खेल जारी रखा क्योंकि उन्हें लगा कि शायद खेल खत्म होने पर ही यह सब बंद होगा। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी कहीं से डरावनी हंसी की आवाज आती तो कभी कोई परछाई दीवार पर चलती हुई दिखती। एक बार तो प्रिया की गुड़िया, जो वो अपने साथ लाई थी, अचानक हवा में उड़ने लगी और एक शीशे से टकराकर टूट गई। प्रिया रोने लगी। मैंने कहा था ना, ये गेम हमारे लिए अच्छा नहीं है। रमन और सुरेश ने उसे सांत्वना दी और कहा कि बस थोड़ी देर और। जब आखिरी बारी आई तो रमन ने पासा फेंका। पासा जब बोर्ड पर गिरा तो सारे बोर्ड पर बने प्रतीक चमकने लगे। तभी एक हल्की सी आवाज आई जो एक रोती हुई महिला की थी। प्रिया ने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह खेल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ बताने के लिए है। उनकी हिम्मत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी समय उन्हें एक दरवाजे पर एक हल्की सी रोशनी दिखी। वे सभी उस दरवाजे की तरफ भागे और उसे खोलने पर एक छोटा गुप्त कमरा मिला। कमरे में एक औरत की तस्वीर थी जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उन्होंने अभी अभी आवाज सुनी थी। तस्वीर के नीचे एक डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली उसकी और उसके पति की थी, जिनकी एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी आत्माएं शांति चाहती थी। ये पढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे गेम के दौरान जो कुछ भी महसूस कर रहे थे वो उस औरत की भावनाएं थी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे उनकी मदद करेंगे। वे उसी डायरी में लिखी हुई एक कविता को जोर जोर से पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कविता खत्म की, हवेली में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। सारी डरावनी आवाजें और घटनाएं रुक गई। हवा में एक अजीब सी शांति और खुशबू फैल गई। उन्हें लगा कि उन दोनों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ऐसा लगा जैसे हवेली ने उन्हें धन्यवाद दिया हो। अब वे चारों दोस्त उस हवेली को भूतों की हवेली नहीं बल्कि प्यार की हवेली के नाम से जानते थे और उन्होंने हर साल वहां जाकर उस दंपति को याद करने का प्रण लिया।